नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है वज्र। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। वज्र। त्रिखंड देश का राजमहल। कुछ कीजिए रिसीवर, वरना मेरे सामने सिवाय आत्महत्या के कोई चारा नहीं रह जाएगा। चिंतित मत हो राजन, आज ही महायज्ञ शुरू करता हूं मैं। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ अग्नि से निकलेगा महामानव, जो धुंधरा तथा नुपुर सेन के लिए मौत साबित होगा। लेकिन रिसीवर, नुपुर सेन यज्ञ भंग करने के लिए धुंधरा को भेज सकता है। उसका भी इलाज है मेरे पास। अपनी शक्ति से मैं कांगड़ू को प्रकट करूंगा, जो यज्ञ की रक्षा करेगा। त्रिखंड के सीमांत जंगल में ही आरंभ कर दिया महर्षि बालिकज ने महायज्ञ। ओम भू भवः। कांगड़ू यज्ञ के रक्षार्थ सजग खड़ा था। महर्षि बालिकज की दिव्य शक्तियों का मिला जुला रूप हूं मैं। यज्ञ अग्नि का धुआं एक तरफ बढ़ता जा रहा था। चौंक उठा त्रिमुंड। अरे, महायज्ञ का धुआं! जरा देखूं कौन कर रहा है ये महायज्ञ। ओह, ये तो महर्षि बालिकज है। अभी सूचित करता हूं महाराज नुपुर सेन को। चेहरा भभक उठा नुपुर नरेश नुपुर सेन का। क्या? बालिकज महायज्ञ कर रहा है? हाँ महाराज, अगर यज्ञ संपूर्ण हो गया तो त्रिखंड देश एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपकी तथा धुंधरा की मौत भी निश्चित हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी धुंधरा को यज्ञ भंग करने भेजता हूँ। नहीं महाराज, आप दंभ और कुंभ को यज्ञ भंग करने भेजें, क्योंकि वे दोनों अमर हैं। आपको याद होगा, उन्होंने आपकी सहायता करने का वचन दिया हुआ है आपको। एकाएक नुपुर सेन के ख्यालों में वो घटना ताजी होती चली गई जब वो शिकार की खोज में जंगल में भटक रहे थे। ओह, अगर मैंने तुरंत ही कुछ ना किया तो वो विशाल दैत्य उन दोनों को खा जाएगा। अब तो ये घुंघरू ही उन्हें बचा सकता है। ऊपर की तरफ जाता घुंघरू कई घुंघरुओं में परिवर्तित होने लगा था। देखते ही देखते जा चिपटे वे विशालकाय ड्रैगन से। क्रिया! चीख सुनकर चौंक उठे दंभ और कुंभ। अरे, ये कैसे अजीब से छोटे छोटे दैत्य इसका खून चूस रहे हैं। ये छोटे छोटे दैत्य मेरे सेवक हैं। तुम दोनों की जान बचाने के लिए ही मैंने इन्हें इस दैत्य को मारने के लिए भेजा था। ओह, वैसे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि हम दोनों ने अपनी जान एक विशाल चट्टान में सुरक्षित कर रखी है। लेकिन फिर भी तुमने हमारी रक्षा की, इसलिए जब भी तुम्हें हमारी सहायता की जरूरत हो हमें याद कर लेना। हम फौरन सहायता को पहुंच जाएंगे। नुपुर सेन ने फौरन किया दंभ और कुंभ का आवाहन। दंभ और कुंभ, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तुरंत हमारी सहायता को पहुंचो। ओह, ये तो नुपुर सेन की आवाज है। उसे हमारी सहायता की जरूरत है। हमें तुरंत उसके पास जाना चाहिए भैया। अगले ही पल अदृश्य हुए दोनों। आज्ञा करे महाराज नुपुर सेन। त्रिखंड देश का महर्षि बालिकज महायज्ञ कर रहा है। अगर यज्ञ संपूर्ण हो गया तो मेरा अंत अवश्य भावी है। चिंता मत कीजिए महाराज, तुम्हारी सहायता का वचन दिया है हमने। महायज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होगा। निकल पड़े दोनों महर्षि बालिकज का महायज्ञ भंग करने। कांगड़ू की उपस्थिति में पूरी तरह निश्चिंत थे महर्षि बालिकज। ओम भू भवः। तो बुड्ढे ने अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए एक चूहे को खड़ा किया है। उन्हें आता देख गर्ज उठा कांगड़ू। रुक जाओ दुष्टो, वरना खाक में मिला दूंगा। लेकिन कुंभ भला कहाँ रुकने वाला था। अपने शरीर से लंबे सूंडें निकाल जकड़ लिया उसने कांगड़ू को। आह! और बुरी तरह घुमाकर दूर उछाल दिया। इस आकस्मिक आक्रमण की उम्मीद नहीं थी कांगड़ू को, अतः मात खा गया था। कड़क! कांगड़ू अभी संभला भी ना था कि दंभ की जबरदस्त टक्कर पड़ी। खच! अगले पल सींगों पर उठा लिया उसने कांगड़ू को और घुमाकर
पटक मारा जमीन पर। अपनी दुर्गति होते देख कांगड़ू का क्रोध भड़क उठा। इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब मैं। अगले पल तेजी से बढ़ने लगा उसका जिस्म और फिर एक पेड़ उखाड़कर टूट पड़ा दंभ पर। कड़ कड़ाक धड़ाक। कुंभ के पेट में पड़ी कांगड़ू की लात। ठक। लेकिन कम नहीं था कुंभ भी। उसकी सूंडों ने पुनः जकड़ दिया कांगड़ू को। अपने को विवश पा कांगड़ू ने खोल दी अपने पेट की थैली। बाहर निकलने लगे सैकड़ों की संख्या में केकड़े। देखते ही देखते केकड़ों का आकार बढ़ने लगा और फिर धड़ाधड़ सूंडें कटने लगी कुंभ की। कट कट। लेकिन कटे स्थानों पर पुनः नई सूंडें उग रही थी। ओह तेरी ये शक्ति बेकार है इन पर। कांगड़ू अभी हैरानी से उभर भी नहीं पाया था कि ओह धोखा। शाबाश दंभ भैया। मौत निश्चित नजर आने लगी थी कांगड़ू को। बचा नहीं पाया वो स्वयं को। तत्पश्चात क्यों बुढ़े, इसी चूहे को लाया था अपनी रक्षा के लिए। आह कौन हो तुम? दंभ कहते हैं मुझे और मैं इसका भाई कुंभ हूं। हमारे मित्र नुपुर सेन को खत्म करने के लिए महायज्ञ कर रहा था ना तू? ले देख भंग कर दिया ना मैंने तेरा यज्ञ। क्रोध से भभक उठा महर्षि बालिकज का चेहरा। दुष्ट पापी, जिस ठोकर से तुमने अग्नि का अपमान किया है वही अग्नि तेरे जिस्म से लिपट जाएगी। साप देता है बुढ़े, लेकिन सांप अपना काम कर चुका था। ये और बात थी कि दंभ तथा कुंभ के लिए ये सांप वरदान बन गया था। कुंभ भैया अब तो हमें एक और शक्ति मिल गई। हाँ, हम अब जिसे चाहें अपने शरीरों की इस अग्नि से फूंक डाले। इस घटना के बाद दंभ तथा कुंभ भी और ज्यादा क्रूर हो गए थे। उफ, ये कैसी मुसीबत पीछे पड़ गई है। क्रिया, लेकिन कब तक बसता वो। क्रिया, बुरी तरह आग में झुलसने लगा वो। वाह, आग में पका मांस तो काफी स्वादिष्ट होता है। कुंभ तो अपने भाई से और भी 2 कदम आगे निकल गया था। उफ, और तेज भागो वरना ये मेरे जिंदे का ही नाश्ता कर डालेगा। वाह, क्या नाश्ता है। दोपहर तक की भूख मिट जाएगी। पूरा का पूरा डकार गया वो हाथी को। भरपूर डकार ली कुंभ ने। आऊ! अपने सांप को दंभ तथा कुंभ के लिए वरदान बने देख चौंक उठे थे बालीगज। ओह, मेरे सांप ने तो उन्हें और ज्यादा हिंसक बना डाला है। दुष्टो, अगले ही पल भभक उठा उनका स्वर। दुष्टो, अपना सांप तो वापस नहीं ले सकता मैं, पर प्रतिज्ञा करता हूं जब तक तुम दोनों की मौत नहीं खोज लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। अचानक चौंक उठे महर्षि बालिकज। आह! ओह, कर्राने की आवाज। शायद आसपास कोई घायल पड़ा है। आह! अरे, कर्राने की आवाज तो इस अजीब से पत्थर में से आ रही है और इसकी रंगत और आकृति भी कमाल की है। कौन हो तुम? क्या किसी के सांप ने तुम्हें पत्थर का बना दिया है? मेरे अंग अंग यहाँ बिखरा पड़ा है ऋषिवर। कृपया पहले मेरे अंगों को जोड़कर मुझे जीवन दान दीजिए। अरे, यहाँ तो वाकई ऐसे सुनहरी अंग और भी बिखरे पड़े हैं। बालिकज उन सुनहरी अंगों को इकट्ठा कर उन्हें आकृति देने लगे। भगवान जाने किस लोक का प्राणी है ये। आकृति पूरा होते ही कैसा विचित्र मानव हो ये। उफ, कहीं इसे जीवन देकर मैंने दंभ और कुंभ को साप देने जैसी मूर्खता वाला काम तो नहीं कर डाला। लेकिन ऋषि बालिकज का भय निर्मूल साबित हुआ। प्रणाम ऋषिवर, आपके कारण ही मुझे नया जीवन मिला है, वरना आजीवन इन्हीं पत्थरों के बीच पड़ा रहता मैं। मेरा नाम वज्र है। आप मुझसे अपने इस उपकार के बदले जो चाहें काम करवा लें। उसके पश्चात मैं वापस पत्थर ग्रह लौट जाऊंगा। नहीं नहीं, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था, मगर इतना जरूर जानना चाहूंगा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई थी।
आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, इसलिए मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा रिसीवर। आप इस धुएं में वो सब कुछ देख सकते हैं जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। और फिर उस धुएं में उभरने लगे कुछ दृश्य। आकाशगंगा के असंख्य ग्रहों में टोपोरी ग्रह अपना खास स्थान रखता है। वैज्ञानिक भाषा में इस ग्रह का नाम टोपोरी है, लेकिन टोपोरी ग्रह के वासी अपने आप को पत्थर ग्रह का वासी बताते हैं। पत्थर ग्रह के वासी, पत्थर ग्रह का राजभवन, टोपोरी उर्फ पत्थर ग्रह के सम्राट स्टेनो, युवराज वज्र, और ये है पत्थर ग्रह का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पोखर। बस युवराज, आज आखिरी दिन शेष रह गया है। उसके पश्चात आप पत्थर ग्रह के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। आपके अंदर इतनी वैज्ञानिक शक्तियां भर दी गई है कि आप हर उस काम को कर सकते हैं जो कई हजार पत्थर ग्रहवासी एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते। शुक्रिया पोखर, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर महाशक्ति फिट कर दी जाए तो तुम ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाओगे। नहीं पोखर, ज़्यादा लालच इंसान को गलत रास्ते पर डाल देता है। चलिए पिताश्री के पास चलते हैं। कई वर्ष हो गए हैं उनसे मिले हुए। कई वर्षों के बाद आज पिता पुत्र का मिलन हुआ था। पिताश्री, युवराज। तत्पश्चात कहिए, क्या क्या शक्तियां भरी आपने हमारे पुत्र में? आप खुद ही परीक्षा ले लें। और तब शुरू हुआ युवराज वज्र की शक्तियों का प्रदर्शन। पहले बाहुबल की परीक्षा। सम्राट स्टेनो का दिल जोर से धड़क उठा। देवता, हमारे पुत्र की रक्षा करना। युवराज के पत्थर ग्रह का सबसे वहशी तथा शक्तिशाली दरिंदा हुद्दा हुद्दा। युवराज के निकट पहुंचते ही हुद्दा हुद्दा की पूंछें तेजी से लहराई। सटाक। ओह, काफी शक्तिशाली वार था ये। लेकिन विद्युत गति से उठा वज्र और ले चक पूंछ मारने का नतीजा। अगले पल हुद्दा हुद्दा भी पीछे ना रहा। उसने युवराज वज्र को अपने शिकंजे में जकड़ दिया। देखने वालों की धड़कनें रुक गई। ओह, युवराज वज्र को हुद्दा हुद्दा से लड़ाकर सम्राट ने बहुत बड़ी गलती की है। अब युवराज को बचना नामुमकिन है। खुद सम्राट स्टोनो की हालत भी खराब हो रही थी। लगता है पत्थर ग्रह का भावी सम्राट अब कोई और ही बनेगा। लेकिन सम्राट की आशंका निर्मूल साबित हुई। ले मेरा सुलेमानी मुक्का। और अगले पल वज्र अजाज था। अब बारी थी युवराज वज्र की। धड़ाक, मुंह तोड़ डाला उसने हुद्दा हुद्दा का। सारा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। युवराज वज्र जिंदाबाद। वैज्ञानिक शक्ति की परीक्षा। युवराज, तुम्हें इस पहाड़ को सिर्फ एक ही बार में खत्म करना है। बस यूं समझ लो कि ऐसा करके तुम्हें पत्थर ग्रह वासियों के खाने का मसला हल करना है। वज्र के हाथ से निकली अद्भुत किरणें। अगले ही क्षण भड़ाम। फिर अन्य शक्तियों का परीक्षण के पश्चात, सम्राट, मैंने युवराज में एक और शक्ति ऐसी भर दी है जिससे ये कभी भी अपने जिस्म को कई टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ महाराज, अवश्य। पोखर के इतना कहते ही वज्र का अंग अंग चारों तरफ बिखरने लगा। देखते ही देखते वज्र के अंग चारों तरफ बिखरे पड़े थे। आश्चर्य, कैसी विचित्र शक्ति है ये। लेकिन सम्राट, ये शक्ति अभी अधूरी है। क्या मतलब? सम्राट, युवराज अपने अंगों को बिखेर तो सकता है, लेकिन शक्ति से पुनः अंगों को एकत्र कर अपना आकार वापस नहीं ला सकता, जब तक कि कोई बाहरी व्यक्ति उसके अंगों को जोड़े नहीं। युवराज के अंग यूं ही बिखरे रहेंगे। क्या कोई ऐसी शक्ति नहीं जिससे युवराज वज्र स्वयं ही अपने बिखरे अंगों को पुनः एकत्र कर सके? ऐसी शक्ति सिर्फ टमटम ग्रह के सम्राट के पास है। अगर सम्राट सुखांडा से वो शक्ति मिल जाए तो उसे मैं युवराज में प्रत्यारोपित कर सकता हूँ। हम आज ही अपने विशेष दूत को टमटम ग्रह के लिए रवाना कर देंगे। हमें विश्वास है कि सम्राट सुखांडा हमें इनकार नहीं करेंगे।
उसी शाम सम्राट स्टेनो का विशेष दूत टमटम ग्रह की तरफ रवाना हो गया। अगर टंकार टमटम ग्रह पहुंच गया तो मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन से सपने की बात कर रहा है पोखर? फौरन एक भयानक निर्णय ले डाला पोखर ने। सम्राट को पत्थर ग्रह से बाहर निकालने के लिए तेरा मरना जरूरी है टंकार। टमटम ग्रह का यह शस्त्र किसी ऐसे ही वक्त के लिए संभाल रखा था मैंने। आह! अपने विशेष दूत की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सम्राट स्टेनो, और ये पत्र आग में घी का काम करेगा। पूरा राजमहल गूंज उठा था सम्राट स्टेनो की दहाड़ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है सम्राट। दूत की पीठ में धंसा टमटम का शस्त्र आपके सामने है, और ये है वो पत्र जो दूत के कपड़ों में से बरामद हुआ है। सम्राट स्टेनो, ये कैसे समझ लिया तुमने कि हम तुम्हें महाशक्ति दे देंगे? महाशक्ति की इच्छा रखने वाले की गर्दन काट देते हैं हम। सम्राट सुखांडा। नेत्र सुलग उठे स्टेनो के। सुखांडा, टंकार को मारकर तुमने टमटम ग्रह के विनाश को दावत दे दी है। हम शपथ लेते हैं कि न केवल महाशक्ति छीन लेंगे, बल्कि टमटम ग्रह के एक एक नागरिक को जिंदा गाड़ देंगे। सेनापति लुकास, युद्ध की तैयारी की जाए। जो आज्ञा सम्राट। इसके लिए आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पिताश्री। युवराज वज्र, तुम? हाँ पिताश्री, पुत्र के रहते पिता का युद्ध में जाना ठीक नहीं है। आपकी कसम को मैं पूरा करूंगा। नहीं पुत्र, टंकार हमारा सर्वप्रिय दूत था। अपनी शपथ को हम ही पूरा करेंगे। लेकिन पिताश्री, सम्राट ठीक कह रहे हैं युवराज, युद्ध में इन्हीं को जाना चाहिए। मैं क्यों नहीं? इसलिए कि महाशक्ति तुम में प्रत्यारोपित होनी है। तुम्हारे उसे छूते ही महाशक्ति की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। निरुत्तर हो गया युवराज वज्र। ठीक है, लेकिन अगर पिताश्री पर कोई संकट आया तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। संकट तो सम्राट पर आएगा ही आएगा। अपनी विशाल सेना के साथ निकल पड़े सम्राट स्टेनो। टमटम ग्रह के विनाश के साथ ही समाप्त करूंगा युद्ध। टमटम ग्रह की जासूस आंखों ने फौरन ही देख लिया था उन्हें। ओह, सम्राट स्टेनो अपनी सेना के साथ। सम्राट को सूचित करना होगा। सम्राट सुखांडा का उस वक्त आराम करने का वक्त था। पी। ओह, ये क्या? नियंत्रण कक्ष से आपात संकट का संकेत। क्या कारण हो सकता है? अगले ही पल नियंत्रण कक्ष के संचालक का चेहरा उभरा उस यंत्र पर। सम्राट, पत्थर ग्रह के सम्राट अपनी सेना के साथ हमारे ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। हैरान रह गए थे सम्राट सुखांडा। बिना किसी कारण के सम्राट स्टेनो टमटम ग्रह पर आक्रमण करने क्यों आ रहा है? मेरे लिए क्या आज्ञा है सम्राट? दृढ़ता से दांत भींच गए सम्राट सुखांडा के। इतिहास गवाह है कि टमटम ग्रह की सेना ने हर बार दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। संपूर्ण सैनिक छावनी में गूंज उठा आपात संकट का संकेत। पी। ओह, टमटम ग्रह पर खतरे का संकेत। किसकी मौत ने निमंत्रण दिया है उसे? दोनों ओर से घमासान युद्ध शुरू हो गया। टंकार के खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। सम्राट स्टेनो ने जैसे टमटम ग्रह के सैनिकों के लिए मौत के दरवाजे खोल दिए थे। खच खच, खचाखच गर्दन कटने लगे टमटम ग्रह के सैनिकों की। खच खच खच। हाय! अपने नियंत्रण कक्ष में बैठा युवराज वज्र। लगता है युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। है, यह दृश्य पोखर भी देख रहा था। ओह, अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वज्र के युद्ध स्थल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जबकि वज्र का पत्थर ग्रह से निकालना बहुत जरूरी है। मेरा ये प्रक्षेपास्त्र युद्ध मेरा ये प्रक्षेपास्त्र युद्ध का रंग ही बदल देगा। दाग दिया पोखर ने प्रक्षेपास्त्र को। अब तो वज्र को पत्थर ग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। जा पहुंचा प्रक्षेपास्त्र युद्ध भूमि पर और बरसाने लगा मौत। देखते ही देखते हड्डियां मानव कंकाल का रूप लेने लगी।
मौत टूट पड़ी पत्थर सैनिकों पर। आ, आई, हाय, ओ, ये कैसी विचित्र शक्ति है। सम्राट सुखांडा भी हैरान थे। लगता है कोई दैवीय शक्ति हमारी मदद कर रही है। अपनी विजय पराजय में बदलती नजर आने लगी सम्राट स्टेनो को। हे देवता, रक्षा करो। लेकिन युद्ध का दृश्य अब तक पूरी तरह बदल चुका था। आ, ई, पत्थर ग्रह के सैनिक धड़ाधड़ धराशायी हो रहे थे। आ, हाय, आंखें फट पड़ी थी युवराज वज्र की। ओह, ये क्या, हमारे सैनिकों पर मायावी आक्रमण। तभी वहां आ पहुंचा पोखर। क्या हाल है युद्ध का युवराज। दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।